एसएससी ट्रांसलेटेड परीक्षा 2022 के सभी मित्रजनों को मेरा जय हिंद। आज की में हम लोग दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला कि डीवी के वक्त किन किन कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है इसके लिए काफ़ी गहन और मैंने एनालिसिस किया है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गहन एनालिसिस किया गया है। उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि किन किन कागजातों की आवश्यकता डीवी के समय पड़ेगी। पहला, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए। इंटरमीडिएट का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल मार्कशीट, बीए का भी ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पीजी का भी ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा का भी ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट के अलावा यदि आपने हिंदी और या इंग्लिश के अलावे जहां आपके लिए ज़रूरत हो मीडियम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी उन मित्रों के लिए जिन्होंने हिंदी या इंग्लिश से एमए या फिर बीए नहीं किया है, उनको मीडियम सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद जो मित्र कैटेगरी में आते हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वह एससी वाले भाई हों, एसटी वाले भाई हों, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी वाले, सबको कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। देन आफ्टर जो मित्र ओएच के कैटेगरी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं या फिर किसी हियरिंग एचएस से आते हैं, उन सभी मित्रों को मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो मित्र केंद्र सरकार में या फिर राज्य सरकार, पब्लिक अंडरटेकिंग या किसी बैंक वगैरह किसी भी जॉब में हैं तो उनको एनओसी की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दीजिएगा तो उसमें तब भी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप सर्विस काउंट करवाना चाहते हैं तो भी आपको एनओसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। मित्रों, मैंने पहले ही बता दिया है, इसके लिए मैंने गहन एनालिसिस किया है। इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ इसमें किन किन बातों को मैंने शामिल किया है। तो सबसे पहले कि पिछले 2016 से लेकर के अभी तक का क्या ट्रेंड रहा है। डीवी के बाद में फाइनल कट ऑफ जब मेरिट लिस्ट जारी होता है उस समय कितना आगे बढ़ जाता है मार्क्स, इसको ध्यान में मैंने रखा है। इस बार जो है फाइनल कट ऑफ बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होने जा रहा है, इसलिए अब की बार का सिनेरियो जो है पहले जो ट्रेंड चला आ रहा था उससे बिल्कुल अलग है। तो मैंने उस बात को भी ध्यान में रखा है। उसके बाद मैंने यह भी ध्यान में रखा है कि जो मित्र बहुत सारे सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट किए गए कि उन मित्रों से जो अपात्र थे उनसे यह रिक्वेस्ट किया गया कि कट ऑफ डेट के बाद यदि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है तो आप लोग ऑप्शन फॉर्म न भरेंगे। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने भरा है, मैं जानता भी हूँ। तो उस सब बातों को भी मैंने ध्यान में रखा है कि उसके अलावा मैंने ध्यान में रखा है कि पेपर 2 में क्या वह औसत दर्जे का औसत मार्क्स दिया जा रहा है, एवरेज मार्किंग किया जा रहा है, या फिर पिछले 2-3 साल से तो एवरेज ही हो रही है, लेकिन उसके पहले यह जो है मार्क्स अच्छे दिए जाते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों में इसका ट्रेंड कुछ अलग हुआ है। औसत दर्जे का 100-120 के रेंज में ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, इसको भी मैंने ध्यान में रखा है। और तीसरी बात मैंने ध्यान में रखा है कि अब की बार सीनियर ट्रांसलेटर्स का वैकेंसी दिया गया है, तो इसमें अब की बार क्या उसको वापस लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। अभी तक का मैं अपडेट आप सबको बता दूं कि बहुत अच्छा न्यूज़ आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली अब की बार सब कुछ सही जाएगा, और भगवान से मैं दुआ भी करता हूं कि अब की बार सीनियर ट्रांसलेटर्स का जो वैकेंसी दिया गया है उसको यथावत रखा जाए, उसको वापस न लिया जाए। इसके लिए भी इसको भी मैंने ध्यान में रखा है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। आप लोग देख भी सकते हैं, काफ़ी लंबी मैंने
लिस्ट बनाई, उसके बाद मैंने एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया, तब जाकर के मैं इन सब बातों के क्या क्या कहाँ पे किस ईयर में कैसे, इन सब बातों को मैं चर्चा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। जो मित्र एसटी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है 215 का, यानी 5 नंबर आगे या फिर 5 नंबर पीछे, यानी लगभग जो है 215 के रेंज में रहने वाला है। जो मित्र एससी कैटेगरी से आते हैं उन लोगों के लिए यह कट ऑफ रहेगा लगभग 225 के आसपास में, यानी 5 नंबर आगे या फिर 5 नंबर पीछे लगभग 225 का ही रेंज रहने वाला है। जो मित्र ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए यह कट ऑफ जो है 210 से 215 के आसपास में रहेगा। और जो मित्र ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यह कट ऑफ मैंने रखा है 245 का रेंज में रखा हुआ है। 205 नंबर आगे या फिर 5 नंबर पीछे लगभग वही रेंज रहने वाला है। जो मित्र ईवर कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यह जो मार्क्स है फाइनल कट ऑफ मैंने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ तैयार किया है यह लगभग 260 का रेंज रहेगा, 55 या फिर 65 के बीच में ही रहने वाला है। ये मैंने गहन अध्ययन करके, गहन एनालिसिस करके तैयार किया है। यह जो है फाइनल कट ऑफ नहीं होगी, यह बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पूर्ण रूपेणा गहन अध्ययन के जरिए यह बताया गया है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। और मित्र फाइनल तो बस फाइनल होता है, बस हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट फाइनल तो बस ऐसे से ही बता सकती है अंत में। चलिए मित्र, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं मिलता हूँ किसी बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा जय हिंद।